जो ये रिश्वत के पैसों से नहीं बना हुआ था, जो पुलिस वाले रिश्वत के पैसों से अपना आलीशान बंगला खड़ा करते हैं, ये वकीलों की खून पसीने की कमाई उन्होंने तोड़ी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनको इसीलिए भेजा ही गया हो कि आपको अटैक करना है, आपको लाठीचार्ज करना है। द्वारा जो है 72 चैम्बर तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसमें नगर निगम के द्वारा 350 चैम्बर पे रेड मार्क मारा गया। लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 200 से ज़्यादा चेंबर्स को लखनऊ नगर निगम बुलडोजर द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। इस दौरान वहां पे पुलिस का भारी बल भी तैनात था और उन्होंने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई वकीलों को काफ़ी चोट आई है। इस समय हमारे साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री अवनीश दीक्षित जी हैं। अवनीश जी, आदेश आया था हाई कोर्ट की तरफ से कि 72 चेंबरों का, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 150 से 200 चेंबर को तोड़ा गया। क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस का तानाशाह रवैया है। नगर निगम और पुलिस ने मिल करके हाईकोर्ट के ऑर्डर की आड़ में 72 चैम्बर को टूटने का आदेश था और मुख्य रूप से आदेश था हाईकोर्ट चौराहे से लेकर के नारी शिक्षा निकेतन के गेट तक बोथ साइड। वहाँ तोड़ने के उपरांत उनको जो है आवागमन में, आम नागरिकों को निकलने में और बातकारियों को निकलने में वहीं पर असुविधा थी। वहीं पर अधिवक्ताओं के चैम्बर में ज़्यादातर व्यावसायिक गतिविधियाँ थी। उन्हीं को हाईकोर्ट ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको तोड़ने का ही आदेश हुआ और उनको वो लगाते लगाते, लेकिन पुलिस और नगर निगम की आपस का गठजोड़ लाभ लेने के लिए, महीने की वसूली करने के लिए, इन लोगों ने वकीलों के चैम्बरों पे तहसील की तरफ जो दुकानदार थे उनसे पहले पैसे की मांग करी। जब पैसा उनको सुनियोजित ढंग से नहीं मिला तो इन्होंने क्रॉस का निशान 274 चैम्बरों पे पूरी अधिवक्ता समाज को उन्होंने टारगेट करते हुए जो 50 वर्षों से निर्मित चैम्बर थे उन पे, जिन पे अधिवक्ता साथी 50-50 सालों से इस कोर्ट की बिल्डिंग बनने के बाद जिन्होंने चैम्बर बनवाए, लगभग 30 से 40 वर्ष, ओल्ड हाई कोर्ट के समय के कुछ चैम्बर्स थे, उनको बाकायदा नगर निगम और पुलिस बल ने जबरदस्ती उस पर क्रॉस का निशान लगाया। उनकी संख्या हो गई 274। उन 274 चैम्बर के हाई कोर्ट की आड़ में तोड़ने का काम करने के लिए पुलिस ने एक तानाशाह रवैया अपनाया और 72 चैम्बर्स जिनको दिखा रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़े लगभग 160 चैम्बर इन्होंने। कुछ तोड़ना जहां चाहिए था वहां नहीं तोड़ा, बीच में मजार बनी उसको नहीं तोड़ा, छोड़ के चले गए। उसकी आड़ में पंचर की दुकानें हैं, वहां क्यों नहीं तोड़ा आपने? टायर की दुकानें, वहां क्यों नहीं तोड़ा आपने? अधिवक्ता जहाँ 30 वर्षों से बैठता था, वो 47 डिग्री टेम्परेचर में आदमी चल नहीं पा रहा है, वो क्या कुर्सी में डाल करके, जब रोड का डामर जहाँ गल रहा है, वो कुर्सी में डाल करके कैसे वकालत का काम करेगा? अधिवक्ता का काम है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना। अधिवक्ता जब पुलिस या पूरे समाज का व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होता है तो अधिवक्ता समाज ही वो समाज है। वो सामान्य से अधिवक्ता जो एक कोट, काला कोट पहन करके गर्मी के 47 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाता है, किस लिए दिलाता है? इसलिए दिलाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले। समाज के प्रथम व्यक्ति, या मान लीजिए जो क्लास 1 अफसर भी रहता है, जब वो भी फंसते हैं तो वो भी अधिवक्ताओं की शरण में जाते हैं। यही घूसखोर पुलिसकर्मी, घूसखोर नगर निगम के कर्मी जब फंसते हैं तो जब ये सस्पेंड होते हैं, आपने देखा पूर्व की घटनाएं, सोना लूटकांड की घटनाएं थी, आए दिन पुलिस के लोग फंसते रहे। क्रेशर घोटाले में एसपी वहां का फंसा, वकीलों ने बेल कराई। जाओगे आप अधिवक्ता के पास, और जब जाओगे अधिवक्ता के पास तो उसको इतनी हेद से आप क्यों देखते हैं? क्या अधिवक्ता का ये अधिकार नहीं कि वो अपने चैम्बर में बैठ करके विधि व्यवसाय कर सके? अगर आपको वो अवैध लगता है, निषादगंज सब्जी मंडी के नीचे हाईकोर्ट का ऑर्डर है, पूर्व में वो आज तक नहीं हटा पाए आप। हाईकोर्ट का ऑर्डर है चारबाग बस स्टेशन के अगल बगल पूरे अवैध रूप से बने हुए ठेला, खुमची, रेहड़ी, अवैध टेम्पो स्टैंड, उनको आप नहीं हटा पाए। हाईकोर्ट का आदेश है मड़ियाओं टेम्पो स्टैंड हटाने का, आप उसको नहीं हटा पाए। हाईकोर्ट का आदेश है अन्य जगह, पूरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चारागाह, कब्रिस्तान, तालाबों पे जो कब्जे हैं सो मोटो लेकर के, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है पूरे देश में, आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं।
अच्छा, एक चीज ये पूछना है, जैसे 72 का आया था आदेश कि 72 चेंबर्स को तोड़े जाएंगे, उसके बाद जो बाकी के थे, क्या उन जो अधिवक्ता हैं उन अधिवक्ताओं को ये बात बताई गई थी कि आपके भी तोड़े जा सकते हैं? देखिए, पुलिस के बुलडोजर के आगे हम लोग हैं। अब पुलिस के बुलडोजर के आगे सेंट्रल बार है, और ये जो पुलिस और नगर निगम का जो हाईकोर्ट की आड़ में अधिवक्ताओं को मनोबल रौंदने का काम अगर वो करेंगे, तो उनके आड़े अधिवक्ता समाज, उनके आड़े 12,000 से लेकर के 25,000 लखनऊ बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन, प्रमुख रूप से सेंट्रल बार एसोसिएशन उनके आगे खड़ी है। 25,000 अधिवक्ताओं का मनोबल रौंदने के बाद ही अब किसी चैम्बर को गिरा पाएंगे। अब चैम्बर गिरने नहीं देंगे किसी एक कीमत पर। कोई कई अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो चोटिल हुए हैं, जब लाठीचार्ज हुआ तो चोटिल हुए, क्या अब उनका कैसा हाल है? क्या आपने उनसे मुलाकात की? और साथ ही अब पुलिस, ये भी कहा जा रहा है कि अब पुलिस की कोर्ट में एंट्री बैन है, ये भी कुछ वकीलों ने कहा था, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? अधिवक्ता जो घायल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कल आज तक पे ABVP पे भी मैंने कहा, हम लोग डॉक्टरों से मिलने गए, हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टरों से मिलने गया। जब हॉस्पिटल में एडमिट अधिवक्ता साथियों को हम लोग देने गए, मौके पे इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने कहा कि सर ये वकील साहब चोटिल हैं, ये इलाज पाने के हकदार हैं, इनको भर्ती करना चाहिए हमें, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं। शासन प्रशासन का स्पष्ट निर्देश था कि वकीलों को एडमिट ना किया जाए, वकीलों को इलाज ना दिया जाए। वकीलों को इलाज, वकीलों के पर्चों पे डॉक्टरों ने लिख दिया शासन के दबाव में सेल्फ इंजरी। अब एक नौजवान लड़का 25 साल 30 साल का लड़का है, उसके सेल्फ इंजरी कैसे लग जाएगी आप बताइए? उसके पर्चे पे आप सेल्फ इंजरी कैसे लिख सकते हैं? सेल्फ इंजरी का मतलब होता है कि उसके स्वयं में चोट लग जाना। कोई भी व्यक्ति 25 साल का नौजवान जो वकील है, 26 साल का जो पढ़ा लिखा डबल ग्रेजुएट लड़का है, वो सेल्फ इंजरी कैसे लगाएगा? क्या अपना हाथ काट लेगा? क्या सर पे अपने चोट लगा लेगा? या अपने पेट में कोई लाठी का निशान बना लेगा? कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सेल्फ इंजरी है? शासन के दबाव में लिखा गया पर्चे पे सेल्फ इंजरी, तो ये बहुत निंदनीय है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और रहा सवाल पुलिस का, तो न्यायालय परिसर की सुरक्षा को छोड़ करके खाकी मुक्त रहेगा 3 दिन सेंट्रल बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट प्रेमिसेस। ये आह्वान है सेंट्रल बार का, घुसने नहीं देंगे किसी को और तोड़ने नहीं देंगे किसी को। इस पे तो हम कहना ये चाहेंगे कि देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे सेशन कोर्ट का ऑर्डर हो, ऑर्डर हम लोग हमेशा कंप्लाइंस करते हैं, उसको मानते हैं, चूंकि हम लोग अधिवक्ता है, न्यायप्रिय है, उस ऑर्डर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ऑर्डर की आड़ में जो इन्होंने अराजकता फैलाई, पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं वकीलों से अपनी खुन्नस निकालने का प्रयास किया, और उनके द्वारा जो अपने लाए हुए समर्थित जो गुंडे थे, उनको अधिवक्ताओं के बीच में बगैर ड्रेस के उतारा, ईंट चलाए और स्वयं हम लोग के ऊपर उन्होंने अटैक किया। ये बड़ा निंदनीय कार्य है, और अधिवक्ताओं को बताया गया कि अधिवक्ता इसमें दोषी है। अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे सादी वर्दी में घूम रहे हैं, लाठी लिए, वो कहाँ से आ गए? आप पुलिस है, हम वकील हैं, हम अपने कोर्ट में रहते हैं, हमेशा ड्रेस में रहते हैं। अगर हमसे आप कार्ड मांगेंगे तुरंत दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पुलिस बगैर वर्दी के क्या कर रही थी? जानकारी दी गई थी और अधिवक्ता धीमे धीमे अपने चैम्बर का सामान सब शिफ्ट कर रहे थे और उस चीज़ को मान रहे थे जिसके 72 चैम्बरों का उन्होंने चुनाव किया था। लेकिन उसके अलावा जो लोगों का चुनाव नहीं था, वो अपना आराम से बैठे थे, उनको अपने कार्य सब कर रहे थे, उनकी फाइलें रखी थी, उनके सब दस्तावेज थे। उसके ऊपर अचानक से आके अटैक करना, बुलडोजर चलाना, और सारी फाइलें अस्त व्यस्त हो गई। जो उनके पूरा जीवन व्यापन का एकमात्र सहारा है, उस सबको आपने अस्त व्यस्त कर दिया। आपने उनको रोड रोड दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। ये गलत है, हम लोग इसी की निंदा कर रहे हैं। और जब हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, वहाँ पे जब हम लोग को इन्होंने मारपीट शुरू करी, उससे पहले वो हमारे यहाँ के कुछ सरकारी वकील जिनके चैम्बर बने थे, उनका टूटने का नहीं था, उनमें 5-6 सरकारी वकीलों को अचानक से अटैक कर दिया। एक दरोगा थे, उन्होंने बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, हो सकता है उन सरकारी वकीलों से कोई खुन्नस रही हो, उसके बाद हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया। हम लोगों ने कहा कि हमारे मंत्री जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार करते हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनको इसीलिए भेजा ही गया हो कि आपको अटैक करना है, आपको लाठीचार्ज करना है। ये कहीं ना कहीं अब किसकी मंशा है, शासन है या पुलिस प्रशासन है? ये कहीं ना कहीं किसी की मंशा है, या प्रशासन को इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने ये किया है उनके खिलाफ इस तरह कठोर कार्रवाई करे कि जीवन में कभी भी किसी भी, चाहे वकील हो चाहे आम आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न कर पाए। इस प्रकरण में हमारा ये कहना है कि एक हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारी बार ने ये कह रखा था कि जो कंप्लायंस में आपको करनी है, 72 चैम्बर्स का नगर निगम ने ऑन एफिडेविट, ये देखिए मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ऑन एफिडेविट ये अपना उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट सबमिट किया था हाईकोर्ट के सामने, जिसमें 72
अनलीगल चैम्बर्स, इन्होंने अपना एफिडेविट दिया है। एक्सेप्टेड पॉइंट है ये कि उन्होंने 72 एफिडेविट्स माने थे। उसके बावजूद चूंकि नगर निगम, पुलिस प्रशासन, इनकी मिली भगत से जो जाम लगने का मुख्य कारण, जो ठेला खुमचा दुकानें जो लग रही हैं, उनका इनको पैसा जाता है। इनके संरक्षण में वो चीजें लग रही थी। जब उसका विस्तार होगा तो उस पैसे में बंदरबाट होगी। उसको वजह से उन्होंने चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के आड़ में उन्होंने 72 चैम्बर की जगह 274 चैम्बरों में उन्होंने लाल निशान लगाया और 160 चैम्बर्स तोड़ दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो घूसखोरी का पैसा अमाउंट से अपनी बिल्डिंगें, अपनी संपत्ति अगर उनकी जांच करा दी जाए तो अभी वारे नारे हो जाएंगे उनके। लेकिन जो अधिवक्ताओं की मेहनत की कमाई से उन्होंने जो है ये चीज़ें तोड़ी हैं, आप विश्वास जानिए कि आने वाले समय में उनके परिवार की, वकील अधिवक्ता समाज अपना दिन भर की कमाई करके अपने परिवार पालता था, जिससे अपने परिवार का लालन पालन करता था। आज वो इस ढर्रे पे खड़ा हुआ है कि वो कहाँ पे बैठ के वकालत करेगा, कहाँ पे स्टैंड करेगा। अगर वकालत सर्वाइव नहीं करेगी तो ये हाय लेने का काम किया है पुलिस ने और नगर निगम की टीम ने, जो उनके परिवार और अधिवक्ता समाज उनको हाय देने का काम करेगा। उनको बहुत जल्द इस चीज का आभास होगा कि हमने घर के आसियाना उजाड़ा है, जिससे मैंने कई परिवारों को जो है निस्तो नाबूद कर दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो 72 चैम्बर्स, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जो 72 चैम्बर्स वो अलर्ट मोड में थे। वो मेन स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर आगे कलेक्ट्रेट चौराहे तक थे। उस बीच में तो देखिए वो अलर्ट थे, उन्होंने अपना सामान जरूर निकाल लिया था। वहां से लोग सामान धीरे धीरे ले जा रहे थे, अपनी टीएं भी हटाए ले रहे थे वहां पे। उसके अलावा उन्होंने चकबस रोड से जो उन्होंने इस तरफ मुड़ने का प्रयास किया, वहां पे चैम्बर, जबकि वो राजस्व के स्थान पे बने हुए हैं, ना कि नगर निगम की जमीन पे है। इनलीगल आपने कैसे उनको चिन्हित कर दिया, कैसे उन्होंने बता दिया राजस्व की जमीन? क्योंकि राजस्व की विभाग ये क्लेम करता है कि नहीं वो हमारी जमीन पे बने हुए चैम्बर्स हैं, आगे पार्किंग है, नगर निगम का नाला है जो कि पूरा छूटा हुआ था, जहाँ पे आज भी आप देखेंगे जाके तो गाड़ियां और कारें वहां पे पार्क हो रही हैं। वो कहीं डिस्टर्बेंस नहीं था, उनकी फाइलें डिस्टर्ब करी गई, उनका सारा सामान वहां से गायब हो गया, सब डंपर में बंद के उठा के आप लोग ले गए वहां से, नगर निगम की टीम पूरी ले गई वहां से। द्वारा जो है 72 चैम्बर तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसमें नगर निगम के द्वारा 350 चैम्बर पे रेड मार्क मारा गया। और जब रेड मार्क मारा गया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया कि सिर्फ 72 चैम्बर जो तोड़ने का आदेश है आप वो तोड़िए, लेकिन उसके बाद इन्होंने 100 चैम्बर लमसम तोड़ दिए। तो हम लोग जब विरोध करने गए तो वहाँ पे पुलिस जो है बर्बरता से जो है लमसम 25 से 30 अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ। जो चोटिल हुए वो बलरामपुर में एडमिट भी हैं, और जो है सरकार के द्वारा कहा गया कि जो है यहाँ पे जो भी आया अधिवक्ता उनका इलाज नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। लाठीचार्ज हुआ, हमको भी चोटें आई हैं, यहाँ पे चोट लगी है हमको। फोटो ये है, आपको हम फोटो भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ चोट आई है। इस बर्बरता से इनको इनके ऊपर वकील साहब के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। अब शासन प्रशासन और पुलिस से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये वकील साहब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, क्या हैं ये, कि इस तरीके से नौबत आ गई कि पुलिस ने इस तरीके से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया? पुलिस का जो कृत्य था वो बहुत ज़्यादा निंदनीय था। वकीलों ने आक्रोश सिर्फ और सिर्फ तब दिखाया जब पुलिस के द्वारा ये लाठीचार्ज और जो 72 चेंबर चिन्हित किए गए थे उसके अतिरिक्त जब चेंबर तोड़ने शुरू किए गए नगर निगम द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वकीलों के द्वारा तभी आक्रोश दिखाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वकीलों का आक्रोश कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने लाठी डंडा चला दिया या अद्धे गुम्मे फेंके। अद्धे गुम्मे भी जो खबर आ रही है फेंके गए, वो मेरा ये पूरा विश्वास है कि वकील कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी एक सुनियोजित तरीके से किया गया है, और ये पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत के द्वारा कुछ ऐसे लोग प्लांट किए गए वकीलों के भीड़ में जो कि कैजुअल ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, उनके द्वारा ये ईंटें पत्थर चलाए गए हैं। तो ये बहुत ही स्थिति ठीक नहीं थी जिस तरीके से वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। बहुत ज़्यादा इसकी निंदा करता हूँ, और पूरा अधिवक्ता समाज बल्कि पूरे प्रदेश स्तरीय आप देख सकते हैं, सीतापुर में भी कल बाइकॉट रहा और स्ट्राइक रही। इसके अलावा अयोध्या में, बलिया में, फैजाबाद, हरदोई, बस्ती, सब जगह। और मैं बहुत ही वकीलों का शुक्रगुजार हूं कि सभी जिलों में, लगभग सभी जिलों में अधिवक्ताओं ने जो 17 तारीख को कृत्य हुआ पुलिस ने किया और वकीलों के साथ हुआ, उसका सहयोग करते हुए
बहुत ही बड़े स्तर पे एक स्ट्राइक का आह्वान किया और लखनऊ के अधिवक्ताओं के साथ सभी कंधे से कंधा मिला के खड़े पाए गए।